everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कर रहे हैं कंटिन्यू वेदरिंग आपके 11th का। तो हमने वाटर के इफेक्ट जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम कर रहे थे। तो ऑक्सीजन एंड CO2 हो चुका है। आज जो हम कर रहे हैं वो है सॉल्ट का इफेक्ट वाटर के साथ में। सो दो सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड। सो केमिकल कंपाउंड मतलब जैसे कि आप लोग ले सकते हैं NaCl, अपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़े रहेंगे तो ये केमिकल है, तो इसे केमिकल वेदरिंग में बोलना चाहिए। लेकिन इट कैन ऑल्सो कैरी आउट फिजिकल वेदरिंग। ये फिजिकल वेदरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपांड ड्यू टू थर्मल हीट। सॉल्ट्स क्या होंगे, जैसे कि कैल्शियम का ले लेंगे CaCl2, इस तरह से सोडियम का NaCl बता दिया, पोटेशियम का KCl, MgCl2, मैग्नीशियम का। तो इस तरह से सॉल्ट रहते हैं ये किसके अंदर, रॉक के अंदर। और ये सॉल्ट क्या होते हैं, जनरली जब हीट होती है, जब हीट इनको दी जाती है तो ये वाटर में जनरली आप देखोगे ये जो होता है समुद्र के किनारे होता है, ये ओशन के किनारे होता है या सी के बीचेस पे होता है। सो वहां पे वाटर जो रहता है इनको डिसॉल्व कर लेता है पहले वाटर। इससे पहले मैं ये पेज खोल लेता तब तक खुलेगा वो, और हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो वाटर क्या करता है, इनको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, फिर इनको क्रिस्टलाइज करता है जैसे हीट मिलती है। तो वही देखिए थर्मल होने पे क्या होता है, एक्सपांड होता है। अगेन ये रॉक है, समुद्र के किनारे है, ये ओशन के, ओशन वाटर में खुद से रहता है तो वो तो है ही। दूसरा ये क्या करता है, यहाँ के रॉक जो हीट आती है, डायरेक्ट सन की हीट आती है, उसके वजह से ये एक्सपांड कर जाते हैं, एक्सपांड कर जाते हैं, सरफेस पे ही एक्सपांड कर जाएंगे। और दिस लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ salts and individual grain splits from the main rocks which fall off at the end. So ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल के फॉर्म, क्रिस्टल बनने को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बट जब क्रिस्टल बन जाए तो उसे क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देखे रहे घर में जो सॉल्ट होता है पाउडर्ड फॉर्म में रहता है ऐसा ऐसा, लेकिन जब आप वहीं पे समुद्र के पास जब वो पानी को कलेक्ट करते हो, उसको जब वो सुखाते हो तो देखोगे ऐसा ऐसा कुछ बड़ा बड़ा रहता है। दैट्स ए क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, अब हीट जा रही है, पानी मिल रहा था फिर अच्छे थे, फिर नहीं पानी डिजोल्व भी करके ले जा रहा था, बीच में इनके यहाँ पानी भी आ गया था। अब पानी आने के बाद बहुत हीट गिर गई, पानी आने के बाद बहुत हीट गिर गई तो ये और नजदीक आ गया, यार चलो नजदीक आते हैं, और क्रिस्टल बनते जाएगा। सो कंटिन्यूअस हॉट, फिर वाटर कोल्ड कर देगा, तो इसके साथ इनका क्या हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। और ये क्रिस्टल एट द एंड सरफेस पे बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, ये हमारे इसके सरफेस पे बनते रहेंगे। एक सेकेंड ये खुल जाए तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो सरफेस पे इसके हमारे माउंटेन के सरफेस पे बनते रहेंगे और बाद में टूट जाएंगे। इजी। सच अ टाइप ऑफ वेदरिंग इज स्पेशली वेरी डोमिनेंट इन द एरियाज विथ अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड्स एंड इन कोस्टल एरियाज। सो ड्राई एंड वेट, समुद्र के टाइम पे जब भी देखिए यहाँ पे जब ओशन की या सी की लहरें रहती यहीं तक पहुंचती हैं, हाई टाइड आएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ तक। सो ये अब इसको इफेक्ट पानी देते रहेंगे। बेचारा पहले धूप में था, पहले नॉर्मल कंडीशन में वाटर यहाँ था तो धूप का इफेक्ट बहुत हो रहा था, तो ये बेचारे एकदम एक्सपांड होके बैठे थे, फट से पानी आ गया, फट से पानी ने इनको कूल कर दिया। चलिए फिर ये लोग कूल हुए, अभी लोग फिर से जैसे हीट मिलेगा वापस से ये लोग क्रिस्टलाइज होकर नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, इवेपोरेट होते होते, फिर वाटर ने आके लूज कर दिया। और इससे करते करते ये लोग क्या करते हैं, लूज हो जाते हैं अपने पेरेंट रॉक से और फिर वाटर के साथ निकल जाते हैं। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स। ये पाया गया है कि जैसे कि आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखें वैसा स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे देखिए विजिबल है ये हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर। ये क्यों, क्योंकि देखिए ये पानी एक तो वाटर यहां से आ रहा होगा समझिए, और दूसरी हीट मिलके इनका काम खराब कर रही है। हीट मिला, एक्सपांशन हुआ, ये लोग मोटे हो गए, वाटर ने फिर से इनको अटैक किया, ये लोग फिर से कोल्ड हो गए और श्रिंक हो गए।
श्रिंक हो गए, और वापस से जब ये हीट मिली तो ये क्रिस्टल बना दिए। जब वापस से हीट आई तो ये लोग क्या बना दिए, क्रिस्टल, एक साथ जुड़ गए। तो आप लोग बोलेंगे क्रिस्टल बनने में तो नजदीक आ रहे हैं, आप बोल रहे थे एक्सपांड हो रहे थे। जब वो हीट पड़ती जा रही थी तो ये मॉलिक्यूल, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता ताकि आप लोग को एग्जाम तक क्लियर है, समझिए। पहले हीट का इफेक्ट, तो यहाँ के मॉलिक्यूल जो पहले इतने नजदीक नजदीक थे वो अब दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर एक्सपांशन हो चुका है। सेकेंड स्टेप, ये समुद्र के नजदीक, अब इसको वाटर मिल गया तो ये क्या होंगे, यही मॉलिक्यूल वापस से नजदीक हो गए। ठीक है, नजदीक हो गए, वाटर ने इनको दिया था। थर्ड केस, वाटर फिर से पीछे गया। अब ये मॉलिक्यूल जैसे, क्योंकि वाटर इनके अंदर आ जाता है H2O, और ये जब इवेपोरेट होता है तो ये क्रिस्टल बनाते हैं ये स्टेज में। अब ये क्रिस्टल बन जाने के बाद अपने ये जो पेरेंट रॉक है इससे ये लोग वीक हो जाते हैं, अपने में ज्यादा जुड़ जाते हैं, पेरेंट रॉक से कम। अब फिर से वाटर आएगा, अगर वाटर लेके जाएगा तो इसे इरोजन बोलेंगे। सिर्फ टूट गया है यहां से, बस इसे वेदरिंग बोलेंगे। यहीं पे रुक गए तो वेदरिंग। होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी सी इन्वॉल्व है ये वाले स्टेप में, अदरवाइज सब सारी चीजें इजी हैं टू अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से क्या होता रहता है, तो हम माउंटेन शेप में, लेकिन जनरली आप लोग देखेंगे ऐसे फ्लैट माउंटेन भी होते हैं। तो हमको जो एग्जांपल में दिखाया गया वो इसी तरह से। तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर किससे, सॉल्ट्स की वजह से होता है। और बाकी हमारा सी द फिगर, ये हमारा ये हरेश्वर बीच है इन रायगढ़ महाराष्ट्र के। These structures are examples of combined effect of physical, that is heat, and chemical weathering by water। यही बोल रहा था मैं कि वाटर भी यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। आप लोग को फर्स्ट की लाइन में सिर्फ एक्सपांशन बता रहे हैं, लेकिन वाटर का रोल मैं आप लोग को ये स्टेप में, तो जो ये स्टेप लिखा मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को कि कैसे वाटर घुस जाता है इनके अंदर, और ये वापस से हीट मिलने पे ये क्रिस्टलाइज होते हैं, क्रिस्टल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी ये चीजें ऑलरेडी बहुत टफ होती हैं समझने को, लेकिन जितना समझा सकता हूं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हीट इन द एरियाज वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज रेयर, वेदरिंग प्रोसेस इज मेनली इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर, क्योंकि वेदरिंग तो होना है चाहे पानी हो या ना हो। तो हम लोग सेकेंड अब हीट पढ़ रहे, वाटर का केस खत्म, ये सब वाटर के अंदर थे, आप जो CO2 O2 और सॉल्ट पढ़ रहे थे। अब हम सेकेंड चल रहे हीट। हॉट डेजर्ट्स आर एरियाज ऑफ हाई डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायurnal मतलब मैंने बोला था 2 बार, लास्ट लेक्चर में बोला था, दिन में 2 बार ये टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द राइजिंग सन द रॉक गेट्स हीटेड। तो रॉक फिर से गर्म होगा। रॉक ड्वेन जॉनसन नहीं, हमारा रॉक जो हम लोग चट्टान बोल रहे हैं। द मिनरल्स इन द रॉक रिएक्ट डिफरेंटली टू टेम्परेचर इंक्रीज। देयरफॉर, जैसे कि अब ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। इसे अब देखिए, ये एक लाइन बोल के ये लोग तो हट जा रहे हैं कि ये बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करता है। ये फिर से हमारा रॉक है। अब यहां से सूरज की किरणें चमचमाती हुई गिर रही हैं। सूरज की जो किरणें हैं वो चमचमाते हुई गिर रही हैं, इसके ऊपर गिर रही हैं और गिर रही हैं। तो देखिए क्या होता है, जो ऊपर का सरफेस है ना वो तो गर्म हो गया। ऊपर का सरफेस क्या हो गया, गर्म हो गया मेरे दोस्तों, ये गर्म हो गया। लेकिन अंदर वाला अभी भी कोल्ड है। हीट इतना भी नहीं है कि इसको ठंडा कर दे और इसको गर्म कर दे। तो आप एक ही रॉक में 2 टाइप के चीज देखते हैं। इनर साइड कोल्ड है कंपैरेटिवली और आउटर साइड हॉट है, तो इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। जी हाँ, ना चाहते हुए भी जमाने से अगेंस्ट जाके इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी और ये वाला बेचारा अलग हो जाएगा। तो ये चलिए देखते हैं फिर आगे। Therefore, the rocks as a whole does not expand, but different minerals expand
सेपरेटली। अब लाइन समझ गए इसका मतलब, बाहर के मिनरल सेपरेटली एक्सपांड हो रहे हैं। एक्सपांशन मतलब मोटू हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी को तमाचा मार दें तो एकदम पनपना जाएगा कि अरे ये कैसे तूने कर दिया, उसी तरह से गर्मी आ गई उसके अंदर। उसी तरह से जब सन गर्मी देता है तो वो पनपना जाता है बाहर का मॉलिक्यूल, अरे गर्मी बहुत है, गर्मी चलो दूर दूर, तो एक्सपांड होते हैं, बढ़ते जाते हैं वो लोग, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब नहीं हीट रहती तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है। दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द रॉक। ये जो मैंने दूरियों को लाइन बनाई है ना, यही स्ट्रेस का पॉइंट है, यही स्ट्रेस का पॉइंट है। इन्हें दिखा देता हूं क्योंकि अलविदा कहने वाले हैं, हरी जोड़ियां हैं इनकी। सो ये बेचारे अब अलविदा कह देंगे थोड़े सालों के बाद, अलविदा। द मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्ट्रेस बिकम्स द प्राइम फैक्टर इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। This differential thermal expansion and contraction contributes to granular disintegration. It means breaking free individual mineral grains from a rock. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी ये दिन की बात है, रात को आप लोग क्या देखेंगे, चांद। यहाँ पे चांद नजर आएगा, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। सो ये क्या होगा, ये कंपेरेटिवली ज्यादा कूल हो जाएगा अब, और ये कंपेरेटिवली हॉट रहेगा। तो ये बेचारा, इसका तो इतना दिक्कत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, नॉर्मल सेम ही रहता है। इसके बाहर वाले के कंपेयर में अंदर वाले की हम लोग हमेशा कंपैरिजन कर रहे हैं। सो दिन को हॉट हो गया, रात को ठंडा, दिन को फिर अगले दिन हॉट ठंडा, हॉट ठंडा, हॉट ठंडा, अल्टीमेटली एक एक मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो ये ग्रेन एक एक मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रैन्युलर। सिंपल। ये हम लोग देखेंगे हीट का इफेक्ट और है, जहां पे ना पूरी की पूरी ये एक साइड की चट्टान ही ढीली हो जाती है, तो वो ग्रैनुलर नहीं है, समझ गए। वहां पे हम लोग देखेंगे ओनियन जैसे होता है ना, ओनियन के जैसे कवर कैसे होते हैं, वैसे वैसे भी रॉक निकलते हैं, जी हाँ, लेकिन वो मटेरियल दूसरे होते हैं और दूसरे वहां पे रीजन दूसरे होंगे, मटेरियल एंड रीजन दूसरा होता है। हमारे वाले ये केस में जो मटेरियल वो सिलिका का है, इसलिए हम लोग डेजर्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग जब मिलेंगे, हीट का इफेक्ट बहुत ज्यादा है गाइस, इसे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ग्रैनुलर वाले का एग्जांपल दिखा दिया है, ये देखिए आदमी मिट्टी से हाथ लगाया है, ये ग्रैनुलर देखिए एक एक ऐसे ऐसे करके है। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे कैसे टुकड़ों में पूरा ऐसे गिरते हैं, ये भी समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में। तो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों में शेयर करना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया इतनी स्लो भैया, ये हम इसका हमारा एम ये है कि आप चलते फिरते भी वीडियो देख पाओ। मैं 1 घंटे की एक वीडियो मैंने 6.5 से 7 घंटे की एक हमारी 10th की वीडियो बना दी थी 1 गो में, लेकिन उसके जो व्यूअर्स है, इसलिए उसकी जो वॉच टाइम है वो बहुत कम है, लोग क्यों देखेंगे 7 घंटा। सो वहां से मैंने ओपिनियन बनाया था कि रादर देन दैट कि बड़ा बड़ा वीडियो एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ कि 5 मिनट सुनने में क्या जा रहा है। अभी याद रहेगा आप लोग कि आज हमने CO2 का नहीं सॉरी सॉल्ट का पढ़ा, थोड़ा सा हीट का पढ़ा, नेक्स्ट टाइम कुछ और बता दूंगा, कुछ और ऐसे थोड़ी थोड़ी की मेमोरी ज्यादा देर तक बन जाएगी। तो वही, अब बड़ा पहाड़ उठाने से अच्छा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके मैं एक जगह से दूसरी जगह रख सकता हूँ ना, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा सब्र रखिए, मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूँ। आप लोग अगर देखोगे पेजेस वाइज जाओगे, मैंने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया, सेकंड चैप्टर ये, थर्ड चैप्टर भी शुरू कर दिया, आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, 12th का भी हमारा चालू है। तो मेक श्योर कि आप ज्यादा ये ना मतलब कि बोलते ना फ्रस्ट्रेट ना हो, सब्र रखें और मैं पूरा खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।